ये नहीं आ रहा कौन से उल्टा है ना सीधे दो slogan. Let's start. Zoom क्या करना? And this competition will be conducted by Devinder sir. To start the declamation competition, firstly,
प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि आज पृथ्वी दिवस है, यानी कि अर्थ डे, जिसको हम संबंधित आप टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो ध्यान से सुन लें। आप 3 से 5 मिनट आपकी जो टाइमिंग है वो रहने वाली है, 3 से 5 मिनट। इसमें आपका संबोधन भी इंक्लूड होगा। जो भी आप संबोधन से पहले बोल रहे हैं या बाद में बोल रहे हैं, जो भी आपने अपना वक्तव्य रखना है वो 3 से 5। Now we will start declamation competition. I see all the participants are ready to come on the stage. We will start our competition. So everyone, put your hands together for the first participant, Divyansh from Ravi House. Please come on the stage and share your views. हर प्राणी की बस यही पुकार, हरा भरा रहे हमारा संसार, हरा भरा रहे हमारा संसार। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक गण व अन्य अध्यापक गण व मेरे साथियों, सहपाठियों और दोस्तों, मैं दिव्यांश ठाकुर रावी सदन की ओर से एक भाषण लेके उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे प्रमुख पर्यावरणीय विषय है। दिन प्रतिदिन हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। हम पृथ्वी के वातावरण और जलवायु में बड़े परिवर्तनों को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है। ध्रुवीय बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर बड़े पैमाने में पिघल रहे हैं। इनके पिघलने से जलवायु में विशाल स्तर पर परिवर्तन हो रहे हैं। पक्षी गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की ओर प्रवास कर रहे हैं। वातावरण का इस प्रकार गर्म होना जलवायु को पूरी तरह प्रतिकूल कर रहा है और मानव औद्योगिक अधिकरण फैलाकर ना करो इसका अपमान, प्रदूषण फैलाकर ना करो इसका अपमान। ज्ञानदायिनी मां शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण और मेरे सहपाठी भाइयों एवं बहनों, मैं काव्य गुप्ता सतलुज सदन की ओर से आप सभी को विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपके सामने एक भाषण लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है पृथ्वी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह लगभग 192 से भी अधिक देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी ने हमें प्रकृति के रूप में अनेक सारे तोहफे दिए हैं, जैसे कि सूर्य, चांद, हवा, जल और भी बहुत कुछ। पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना चिंता करना जरूर है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अन्य अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं श्रीजय ठाकुर व्यास सदन की ओर से पृथ्वी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक छोटा सा भाषण लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है ग्लोबल वार्मिंग। आज के युग में जहाँ मनुष्य दिनों दिन कई तरह की नई तकनीकें विकसित करता आ रहा है, विकास के लिए मनुष्य कई तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। यही असंतुलन कई तरह की समस्याओं को पैदा करता है। इन गंभीर समस्याओं में एक समस्या ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है लगातार तापमान का बढ़ना। जब कोई परिवर्तन प्रकृति के नियम या शर्त के अनुसार ना हो, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह सभी परिवर्तन मानव द्वारा प्रकृति में किए जाते हैं। यह प्रक्रिया वातावरण और धरती को अपने तापमान से अधिक गर्म कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस वे गैसें होती है जो बाहर से मिल रही गर्मी और ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार अधिकांश कारक मानव है, जो दिन दिन कार्य करते हैं जिनका परिणाम हानिकारक है, जैसे वनों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिकरण, मानव की विभिन्न क्रियाएं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, हानिकारक यौगिकों में वृद्धि। अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी तो जो बर्फीले स्थान है वे पिघल कर अपना अस्तित्व खो देंगे। आजकल गर्मी और अधिक बढ़ती जा रही है, सर्दियों में ठंड कम होती जा रही है। अगर हम सर्वे में देखें तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सरकार को लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए। जागरूकता के
विभिन्न उपाय हैं, जैसे CFL बल्ब का उपयोग। CFL बल्ब महंगे जरूर है, लेकिन लंबे समय तक चलते हैं और दीर्घकाल में बहुत सारी ऊर्जा बचाते हैं और आपके बिजली के बिल को भी कम करते हैं। कचरे का सही निपटारा। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का कचरा सबसे बड़ा खतरा है। हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें, इसे कूड़ेदान में फेंकें। हर साल 1 लाख समुद्री स्तनधारी और 10 लाख समुद्री पक्षी इन्हें निकल कर मर जाते हैं। स्नान न होने पर बिजली के उपकरण बंद करें, पानी का बचाव करें।
धरती पर चमन बना सकता हूँ, वीराने में फूल उगा सकता हूँ, एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर देखो, उस पर उपवन उगा सकता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धरती की बस यही पुकार, धरती की बस यही पुकार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। बड़े बड़े महलों को बनाकर मत डालो मुझ पर भार, मत डालो मुझ पर भार। पेड़ पौधों को नष्ट करके मत उजाड़ो मेरा संसार, मत उजाड़ो मेरा संसार। धरती की है बस यही पुकार, धरती की है बस यही पुकार। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अंचल शर्मा को यमुना सदन की ओर से, वो मंच पर आए अपनी प्रस्तुति पेश करें। जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। फूट फूट रोई धारा, सिसक सिसक आकाश, मनुष्य आज कर रहा है अपना ही विनाश, मनुष्य आज कर रहा है अपना ही विनाश। पेड़ कटे जंगल कटे, पेड़ कटे जंगल कटे, मौसम हुआ उदास। पेड़ कटे जंगल कटे, पेड़ कटे जंगल कटे, मौसम हुआ उदास। लेकिन चिट्ठी दर्द की भेजे किसके पास, लेकिन चिट्ठी दर्द की भेजे किसके पास। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंडल के सभी सदस्यगण व अध्यापकगण व मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आंचल शर्मा विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके समक्ष अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ मनुष्यों, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति और पेड़ पौधों का जीवन संभव है। पृथ्वी ने मनुष्यों को वो साधन उपलब्ध करवाए हैं और प्रकृति के रूप में कुछ अनोखे तोहफे भी दिए हैं, जिससे मनुष्य आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सके। पृथ्वी मनुष्यों, जीव जंतु के लिए एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाती है जहां मनुष्य आसानी से सांस ले सकता है, पीने के लिए पानी प्राप्त कर सकता है, खाने के लिए भोजन प्राप्त कर सकता है और रहने के लिए घर बसा सकता है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी व समस्त चीजें वह प्राप्त कर सकता है जो कि वह चाहता है। अर्थात पृथ्वी एक माँ की तरह मनुष्य, जीव जंतु समेत समस्त प्राणियों को अपनी गोद में लेकर रक्षा करती है। एक हस्ती है जो जान है मेरी, एक हस्ती है जो जान है मेरी, जो जान से भी बढ़कर शान है मेरी, जो जान से भी बढ़कर शान है मेरी। रब हुक्म कर दे तो सजदा करूं, रब हुक्म कर दे तो सजदा करूं, क्योंकि वह कोई और नहीं धरती माँ है मेरी, क्योंकि वह कोई और नहीं धरती माँ है मेरी। मनुष्य आज अंधाधुंध पेड़ पौधे काट रहा है, नदियों का जल रोक रहा है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा को खतरा हो रहा है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। इसीलिए पृथ्वी के संरक्षण के लिए और इसकी महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 1970 में अमेरिका में की गई थी। गलती है, ये हमारी गलती है कि प्रदूषण इस कदर बढ़ाया है, बदलने की जहां में तो इंसान ने दुनिया को बदल के दिखाया है, फिर ये प्रदूषण को क्यों नहीं खत्म कर पाया है, क्योंकि ये उसने ही बढ़ाया है। आदरणीय पढ़ाना चाहने को दे वे अन्यथा पकड़ वे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं वंशिका ठाकुर चिराग सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक भाषण लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका विषय मृदा प्रदूषण पे मृदा संरक्षण है। औद्योगिकीकरण एवं अधिक रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता एवं गुणवत्ता प्रदूषित हो जाने को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण जमीन पर जगह जगह फैली गंदगी व कूड़े कचरे की वजह से होता है। मृदा प्रदूषण दिन प्रतिदिन भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। यदि समय रहते इसका उपाय नहीं किया गया तो यह विकराल रूप धारण कर लेगा। पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मिट्टी को ही माना जाता है, जो कि मानव जाति ही नहीं अपितु पशु पक्षियों की भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। मृदा को प्रदूषित होने से नहीं बचाओगे, मृदा को प्रदूषित होने से नहीं बचाओगे तो खाने के लिए अनाज कहां से लाओगे, आज के आधुनिक युग में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मनुष्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता एवं गुणवत्ता पूरी तरह से प्रदूषित हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा व घरों से प्रतिदिन निकलने वाली धूल, मिट्टी, कागज, कपड़ा आदि मृदा प्रदूषण को बहुत प्रभावित कर रहे हैं।
मातृभूमि इंसान को कितना कुछ देती है, मातृभूमि इंसान को कितना कुछ देती है, फिर भी इंसान इसे दूषित कर देता है, फिर भी इंसान इसे दूषित कर देता है। मातृभूमि इंसान को कितना कुछ देती है, मातृभूमि इंसान को कितना कुछ देती है, फिर भी इंसान इसे दूषित कर देता है। मृदा प्रदूषण के बहुत से दुष्प्रभाव है। यह पर्यावरण के साथ साथ जीवित प्राणियों को भी जीवित और ना जाने क्या कुछ। एक परिभाषा बोलूं तो वो काफी नहीं है। और अब हम सब की मम्मी की बात है, हम सब की माँ की बात है, वो है धरती माँ। वर्ल्ड अर्थ डे हम मना क्यों रहे हैं? ये जो अर्थ डे है हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये है, पृथ्वी पर इतना ज्यादा बोझ मानव ने डाल दिया है कि धरती माँ अब कहने वाली है कुछ टाइम में कि बस करो, बहुत हो गया। जब आप किसी को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा परेशान कर देते हैं तो उसके बाद कि आप सबको इस बारे में सिखाया जाए कि ये क्विज है क्या चीज। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ? सबसे पहली बात देखो, एक मेला होता है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ ले जाऊंगा पीछे, फिर मैं क्विज पे आता हूँ। एक मेला होता है, जब मेला होता है उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे। तो जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए इकट्ठे होने के लिए हमारे पास जो एक चीज थी वो थी दिस वन। ठीक है, इसमें लिखा गया है आज जो चीज है वो अर्थ डे है। अर्थ डे पे क्या किया गया, इसके लिए आप लोगों को इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ इवेंट दी जाएंगे, उस इवेंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें सिखाई जाएगी। समझ रहे मेरी बात? अब जैसे क्विज होगा, क्विज का मतलब ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे और आपके लिए नेगेटिव मार्किंग मैंने रखी ही नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर क्विज को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया गया कि जो आपका सबसे पहला राउंड है वो होगा अर्थ से रिलेटेड। अर्थ से रिलेटेड मीन्स सोलर सिस्टम पे, सोलर सिस्टम से बाहर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, उसी पे कंसेप्ट। और जो सेकंड है वो होगा आपका अपने ऊपर जितने भी क्वेश्चन हर बारी, तो आप लोगों को भी सीखने की होना चाहिए कि हाँ जी हम भी आंसर को बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं पहुंचा सतलुज के लिए क्वेश्चन निकालते हैं, यहाँ से आप आओ। हाँ जी, आप निकालो क्वेश्चन। आप देखो जी, आप जो सतलुज के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से सुनना। इसमें देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन में लिखा गया है आपके लिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मैंने बिल्कुल लो स्टैंडर्ड के बनाए हैं। ठीक, देयर इज नो सन द कलर ऑफ स्काई वुड बी ब्लैक। यदि सन ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कलर ऑफ स्काई क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। ये किस कारण होगा? ड्यू टू, समझ रहे मेरी बात? ठीक है, यदि सन ही नहीं होगा तो आपका जो कलर होगा स्काई का वो ब्लैक हो जाएगा। ये किस कारण होगा? रेज ऑफ सन। आपका जो आंसर है वो टोटली रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं आप में से मैं आंसर क्वेश्चन मार्क्स तो नहीं मिलने, ऐसे ही मैं बोल लेता हूँ जिसको आता है। बोलो बोलो। बेसिक है, इसका मतलब बहुत नीचे जाना पड़ना आपको क्लास में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि सन ही डिसअपियर हो जाएगा तो स्काई का कलर तो ब्लैक होगा ही होगा। क्यों होगा ब्लैक? इतना तो आप भी जानते, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो ब्लैक ही होना। हरी बात समझ, स्कैटरिंग ही नहीं होगी लाइट। क्लियर हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ?
विद्यालय में भी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, तो जिसमें सभी विद्यार्थियों और प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी अपनी प्रतिभाएं जो आपके अंदर छिपी हुई थी उनको सबके सम्मुख लाया। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं ज़्यादा जो है लेक्चरबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि सबको जो इंतज़ार होता है बेसब्री से परिणाम का। आप परीक्षाएं देते हैं, आप कोई भी फसल बीजते हैं या जो कुछ भी आप कार्य करते हैं, उसके बाद सबको इंतज़ार रहता है बेसब्री से कि हमारी फसल कब तैयार हो और उसके हमें अच्छे दाम मिले, या हमने कितनी मेहनत की है उसका परिणाम आपको मिले, आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। बाकी आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा, मुझे उम्मीद है और आशा भी करता हूँ कि सभी विद्यार्थी प्रसन्न रहे होंगे और आपका जो मनोरंजन होना था, आपके लिए भरसक प्रयास किए गए थे, हर सुविधाएं आपको दी गई थी। तो अब मैं आपके सामने जो है परिणाम घोषित करना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो हमारा क्विज कंपटीशन हुआ, जिसका परिणाम आपके सामने बोर्ड पर भी है, चार्ट पर भी है और मैं भी आपको यहाँ से सुनाना चाहता हूँ। तो उसमें जो सदन 5 सदन हमारे विद्यालयों के बांटे गए हैं, सभी सदनों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं हुई और उसमें जो विद्यार्थी थे उन्होंने भाग लिया। तो उसमें जो फर्स्ट सदन हमारा रहा है रावी हाउस, इनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरे नंबर पर व्यास सदन रहा, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और बाकी आपको इसके जो परिणाम है वो पता है। तीसरे नंबर पर, चौथे, पांचवे जो सदन अपना अंक कोई भी अर्जित नहीं कर पाए, कृपया वो निराश ना हो। और अभी तो आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और बहुत सारे दिवस मनाए जाएंगे, तो कृपया आप आगे के लिए अच्छी तैयारियां करें, तो मैं यही आशा करता हूं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था वो था भाषण प्रतियोगिता, डेक्लेमेशन कंपटीशन। तो उसमें भी बेसब्री से आपको इंतजार होगा और यहाँ पर 5 सदनों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रस्तुतियाँ दी गई और मुझे लग रहा है हम लोगों से ज़्यादा जजमेंट आप लोगों ने की होगी। और उसमें हमने 2 विषय दिए गए थे, लेकिन उसमें हमें जो है प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर निकालना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत सारे सदन ऐसे थे जिन्होंने उन विषयों से हटकर अपना जो थीम था वो दिया था। मैं एक बार आपको पुनः जो बताना चाहता हूँ, आइंदा इस तरह की जब भी। दूसरे नंबर पर व्यास हाउस से सृजन, इन्होंने दूसरा किया है, इस लड़की के लिए जोरदार तालियां। और जो प्रथम स्थान डेक्लेमेशन भाषण प्रतियोगिता में 2 लड़कियों ने अपना स्थान अर्जित किया है, उसमें काव्य गुप्ता सतलुज हाउस, आंचल शर्मा यमुना हाउस। दोनों लड़कियों उसमें जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है कशिश यमुना सदन से, और इसी के साथ दूसरी लड़की है निक्की और इन्होंने चिनाब हाउस, ये भी प्रथम स्थान पर है दोनों लड़कियों। और सेकंड जो स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान पर है मनीषा सतलुज हाउस और दूसरी लड़की रितिका व्यास हाउस। स्लोगन हुआ था 6, 7, 8 से। तो स्लोगन में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान अर्जित किया है तन्वी राणा यमुना हाउस, और दूसरे स्थान पर है मानसी ठाकुर और तीसरे स्थान पर दिव्यांशी। तो इन तीनों लड़कियों को बहुत बहुत बधाइयाँ।